दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे D.ED के 5वें पेपर के बारे में, जिसका सब्जेक्ट है पाठ्यचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। 50 नंबर के इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले हमें सही विकल्पों का 5 नंबर का एक सेट दिखाई देता है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने है कि कॉपी करने की जो सामान्य शॉर्टकट की है वो क्या होती है। तो जैसा कि सबको पता है कि Ctrl+V जो होती है वो पेस्ट के लिए होती है और Ctrl+C जो होती है वो कॉपी के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो MS वर्ड का जो मेन काम होता है वो होता है दस्तावेज का संचालन करना, जैसा कि आप सभी को पता होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि MS पावर पॉइंट का क्या काम है, तो इसका काम एनिमेशन से रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन से संबंधित होता है। इसके अलावा वर्कशीट या वर्कबुक या फिर एक्सेल से रिलेटेड काम जो है हम MS एक्सेल में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना कब की गई थी। तो आपको पता होगा जो डिज्नी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डिज्नी हॉटस्टार आपने सुना होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा ये लेंदी टिपिकल क्वेश्चन जनरली देखा जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम पेपर में आते हैं। तो इसका आंसर होगा अगस्त 1995 को। क्वेश्चन है कि MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता होगा कि MS ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वेबिनार या वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो ये शैक्षिक सेवाएं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या फिर अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट की तरफ से जैसे कि एक किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइजेशन कराना है, तो हम वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक मीडिया का हिस्सा है। तो सबको पता है कि फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया का एक हिस्सा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का ये सीरीज अब शुरू होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ रखे हैं, तो अभी तक जब D.ED तक आप आ चुके हैं, तो 12th या ग्रेजुएशन लेवल तक की ये सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हमें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कोई दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब किसको पता नहीं होगा कि कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काम करता है। कंप्यूटर जो है घंटों के काम को मिनटों में और मिनटों के काम को सेकंडों में करता है, तो टाइम कंज्यूम करने से भी बचाता है। अब क्वेश्चन अच्छा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकारों को बताइए। तो मैंने आपको बताया कि एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हम कस्टमाइज़ या किसी स्पेशल पर्पस से बनाते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमें सिस्टम को चलाने के लिए, रन करने के लिए जो है मेमोरी में लोड पहले से ये लोडेड रहता है। ई पोर्टफोलियो क्या है। ई पोर्टफोलियो के कोई दो काम। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है ये पेपर में, 5th पेपर में D.ED के। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा कि ई पोर्टफोलियो क्या है। तो देखिए, पोर्टफोलियो जो है वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। अगर स्टूडेंट से रिलेटेड है या किसी टीचर से रिलेटेड है, तो उसके पूरे सारे वर्क स्टाइल, फंक्शन, कंप्लीट चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर किसी स्टूडेंट से रिलेटेड हम ई पोर्टफोलियो की बात करें, तो ई पोर्टफोलियो में उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस आएगा, उसके लेवल्स आएंगे, उसको कितना, उसका एजुकेशन कितना लेवल है, उसका अधिगम पावर कितना, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें इंक्लूड होती हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा इस पेपर में कि दो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के नाम बताइए जो कि हमें परीक्षा निर्माण के लिए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशन वेबसाइट या फिर एजुकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। तो ये ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भौतिक विज्ञान पर आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। जैसे फिजिशियन एक सॉफ्टवेयर है, तो इन सॉफ्टवेयर के बारे में ज़रूर आप पढ़ के जाना। क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के समूहों की विशेषताएं बताइए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें 4 ब्लॉक हैं, S, P, D और F। इन सब के बारे में आप पता करके जाइएगा। ये क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्ट में भी देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में, साथ के साथ में ये हमें थ्योरी वाले क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। कुल 18 जो हैं समूह हैं, और 7 जो हैं ये सात आवर्त हैं और 18 समूह हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकता है जो है मूक को लेकर के। मूक का मतलब होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें ओपन सोर्सेस देता है किसी भी विषय के बारे में शिक्षण के लिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मुफ्त शैक्षिक संसाधनों के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अब इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? चूँकि ये फ्री हैं,
फ्री ओपन एजुकेशन सोर्स, इनका उद्देश्य ही होगा एजुकेशन देना। इनका जो एंट्री बिहेवियर रहता है वो भी एकदम निःशुल्क रहता है। आप आसानी से मोबाइल नंबर OTP वेरीफाइड कर के इनसे ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जो इन पे फ्री जो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन नीचे आ गया कि नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, इनका उद्देश्य क्या होगा। तो अगर आपने ये कभी पढ़ा भी नहीं है तब भी आप कॉमन सेंस के साथ ये बता सकते हैं कि इनका उद्देश्य जो होगा फ्री एजुकेशन देना होगा। अभी एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर बताऊंगा कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये वाला पोर्शन ज़रूर आप पढ़ के जाना। इसमें कई बार पूछा जाता है कि ये कैसे हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए या फिर टीचिंग के लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना। अभी मैंने आपको मूक के बारे में बताया था, देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि मूक का क्या उद्देश्य है। और ज़्यादातर आपको इस क्वेश्चन पेपर में उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि ओपन सोर्स के क्या उद्देश्य हैं, या मूक से रिलेटेड उद्देश्य क्या है, या कुछ शैक्षिक टेक्नोलॉजी हैं उनके क्या उद्देश्य हैं, इन्हें क्यों अपनी शैक्षणिक क्यूरिकुलम एक्टिविटी में शामिल किया जाना चाहिए। अब चूँकि ये ICT बेस्ड पेपर है तो इसमें क्वेश्चन स्वाभाविक है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के आधारित अधिगम संसाधन निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर आधारित आकलन मूल्यांकन उपकरणों की व्याख्या कीजिए। जो टूल्स हैं ICT बेस्ड उनके बारे में बताइए। तो ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ही नॉर्मल है कि आना ही है। और D.ED के पेपर में जनरली हम एक क्वेश्चन बहुत कॉमन देखते हैं कि करके सीखने में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका क्या होती है। एक टेक्निक होती है, एक विधि होती है करके सीखने की विधि। ये सभी पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाता है। सभी सब्जेक्ट के सिलेबस में ये क्वेश्चन करके सीखने की विधि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कार्यशाला प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं, वर्कशॉप जो टेक्निक होती है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वही क्वेश्चन जो अभी हमने अति लघु 3 में देखा था, वही क्वेश्चन फिर आ गया कि शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका बताइए। अभी कंप्यूटर की विशेषताएं पूछी थी, अब कंप्यूटर की भूमिका क्या है। तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में कंप्यूटर का अगर हम इस्तेमाल पढ़ाई में करें तो एक अच्छा एजुकेशन लेवल हम अचीव कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन है कि स्कूलों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी प्रोजेक्ट के आधार पर प्रमुख उद्देश्य की व्याख्या कीजिए कि क्यों इसके। अब तो उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन हमें बहुत देखने को मिले। एक और क्वेश्चन है कि ई कंटेंट क्या है। देखिए ई कंटेंट क्या है या फिर ई लर्निंग क्या है। ऑनलाइन अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो उसको हम ई करके कॉल करेंगे। इसके अलावा ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ज़रूर जाना है। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं जिसमें MCQs हम देखते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिनक्स है या फिर एंड्रॉयड है या विंडोज़ है। तो आपको मैं बता दूं कि 2 तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक वो जो उस कंप्यूटर को या सिस्टम को रन कराने के लिए ज़रूरत होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा वो जो कि एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है। तो पावर पॉइंट को एक विशेष काम यानी प्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया। बाकी जो एंड्रॉयड या विंडोज़ या लिनक्स हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी। क्वेश्चन पूछा गया कि MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल क्या है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत MS एक्सेल आएगा। अगर वर्ड प्रोसेसर पूछता तो हम यहाँ पर MS वर्ड बोलते, लेकिन और एनिमेशन के लिए अगर पूछता तो हम यहाँ पर पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर में। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र कहाँ है। तो ये मुंबई में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में हम बात करते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आपको पढ़ के जाना है। जैसे रैम, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ना है आपको, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो रैम और जो रोम है इन दोनों के बारे में आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इनके फंक्शन क्या हैं ये सब आप ज़रूर देखना है। सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन किससे अच्छा है, किन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर, रूबी स्टार क्या है, ये सब सिलेबस में शामिल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल क्या है। अब गूगल आपको पता है एक सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन के क्या क्या काम है और कौन कौन से सर्च इंजन है। जैसे गूगल की जगह अगर याहू पूछ लेता तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाते, या पूछ ले कि सर्च इंजन के एग्जाम्पल बताइएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्च इंजन के एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे एंडेक्स है, एंडेक्स ये भी एक सर्च इंजन है। बेदू है, ये चाइना का है। डक डक गो ये भी चाइना में हमें देखने को मिलता है।
ask.com, ये सब क्या है, सर्च है। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक और क्वेश्चन सामने है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जो कि मैं आपको डिफरेंसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ। कम से कम 8 से 10 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लें। पूछा गया कि स्मार्ट क्लासरूम क्या है, स्मार्ट क्लासरूम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है कि आजकल वर्चुअल क्लासेस हो गई, ऑनलाइन सेशन होने लगे हैं। तो स्मार्ट क्लासरूम का मतलब ये वो है कि जहाँ पर पारंपरिक तरीके से जो शिक्षण दिया जा रहा है वो तो दिया जाए, लेकिन कुछ नई टेक्नोलॉजी को उसमें शामिल किया जाए, यही स्मार्ट क्लासरूम ट्रेनिंग। एक और क्वेश्चन, ई लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग। जब अपन फिजिकल क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी इंक्लूड करते हैं तो वो कहलाता है ब्लेंडेड या फिर मिश्रित शिक्षण। तो इस चीज़ को भी ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन एक और है, जैसे कि कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक क्या है। अब देखिए, आप जब कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करते हैं तो उसमें प्रश्न बैंक करके आप सुनते होंगे, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्रश्न बैंक ज़रूर खरीदते होंगे। तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं भी पढ़े तब भी आप इन क्वेश्चन को बना लेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन में सूचना और संप्रेषण तकनीकी की ज़रूरत क्यों है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक और अच्छा क्वेश्चन, आभासी प्रयोगशाला या वर्चुअल लैब्स क्या है, ये टॉपिक भी ज़रूर पढ़ना। वर्चुअल लैब क्या होती है, जैसे हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में जब जाते थे तो बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन सेशन होते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप सेम टूल्स और उपकरणों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, या आपको परमिशन देते हैं चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो ये आभासी प्रयोगशाला का टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये था हमारा डीएड का क्वेश्चन पेपर, और 23 तारीख के पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही पेडागोजी आईटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द क्यूरिकुलम, ये जो टॉपिक था बहुत ही असेंशियल टॉपिक है। 50 नंबर का कुल ये पेपर होगा। इसमें 8 से 9 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और डीएड से रिलेटेड और कोई जानकारी के लिए आप कमेंट ड्रॉप जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।